Welcome back to my YouTube channel, Pharmacy Platform. Myself, Sheikh Sadek, Principal in Bidar College of Pharmacy. My qualification B Pharm, M Pharm, PhD Research Scholar and LLB. आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो सबको बेचैन करता है। टॉपिक जो है एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट, डी फार्मेसी के स्टूडेंट के हर एक के माइंड में, एडमिशन लेने वाले के भी और एडमिशन जिनका भी है उनके एक माइंड में एक क्वेश्चन था, एग्जिट एग्ज़ाम। एग्जिट एग्ज़ाम इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले। एग्जिट एग्ज़ाम, ये एग्जिट एग्ज़ाम क्या थी, क्या है? एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जो भी 2022 बैच, याद रखिए 2022 बैच, जिसने भी ये बैच में एडमिशन लिया है उनके लिए एग्जिट एग्जाम रहेगी। एग्जिट एग्जाम मीन्स क्या? आफ्टर डी फार्मेसी कंप्लीशन, डी फार्म होने के बाद एक नेशनल लेवल पे एग्जाम होंगी, नेशनल लेवल पे एग्जाम होंगी, उसको एग्जिट एग्जाम कहा जाता था। नेशनल लेवल पे एग्जाम होंगी, उसको एग्जिट एग्जाम। वीडियो में पूरा बने रहे, आज पूरा एग्जिट एग्जाम पे 10 to 15 मिनट में आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको कभी भी डाउट्स नहीं रहेंगे कि एग्जिट एग्जाम क्या है, इसलिए वीडियो को पूरा देखे, लास्ट तक देखे। नेशनल लेवल पे एक एग्जाम होंगी, वो एग्जिट एग्जाम कब? आफ्टर डी फार्मेसी कंप्लीशन, डी फार्मेसी होने के बाद एक नेशनल एग्जाम होंगी। जब ये क्वालिफाई होंगे नेशनल एग्जाम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसा एक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था 2022 बैच और ऑनवर्ड्स, उसके बाद के बैच। मगर अभी जस्ट 2 days बिफोर 2 days 20 Feb को एक नोटिफिकेशन जारी किया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि ऑल स्टेट फार्मेसी, मैं नोटिफिकेशन पढ़ता हूं आपके सामने। PCI का है 20 Feb 2026। I am directed to inform you that all state pharmacy council are requested to issue registration certificate to the pass out as per the prescribed condition under section 32(2) clause of the Pharmacy Act। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि जितने भी स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं फार्मेसी, उनको रजिस्ट्रेशन बनाकर दे दो, रजिस्ट्रेशन इशू कर दो। फिर उसके बाद का है द प्रीवियस काउंसिल सर्कुलर पॉलिस रेफरेंस नंबर 8 दिसंबर 2025 का जो नोटिफिकेशन है, नल एंड वाइट कहा है उसको। इसका मतलब ये है कि पहले जो भी नोटिफिकेशन है उसको नल एंड वाइट कहते हुए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये कह रहा है ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जैसे कि तेलंगाना स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो गया, महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो गया, वेस्ट बंगाल स्टेट फार्मेसी काउंसिल, कर्नाटक स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इनको ये कह रहा है कि अब जो भी डी फार्मेसी पास होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन दे इशू कर दो। क्लियर? प्रीवियस 7 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन आई थी, और एक नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मैं फॉरवर्ड करूंगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको दोनों भी नोटिफिकेशन फॉरवर्ड कर दूंगा जो PCI के। यही नहीं, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में आपको ये सब चीज़ फार्मेसी रिलेटेड, फार्मेसी, मेडिकल, जॉब, ऑल रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको यूट्यूब पे सब मिल जाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेशनल लेवल पे एग्जाम 2022 बैच की स्टूडेंट को देना था, तो 7 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल, आप जो है 22 बैच के जो स्टूडेंट है इनको रजिस्ट्रेशन दे दो। कब कहा था? मगर इसमें क्या पॉइंट है वो देखिए आप। 7 अगस्त
2025 को पीसीआई की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी कि आप जो है रजिस्ट्रेशन दे दो। कब तक दे दो? सिर्फ 1 ईयर वैलिडिटी का। कब? अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कब की बात कर रहा हूं? 7 अगस्त 2025। 1 ईयर के वैलिडिटी के साथ रजिस्ट्रेशन दे दो। अभी वैलिडिटी कितने ईयर की आती है? महाराष्ट्र में जाएंगे तो 40 ईयर, 5 ईयर को रिन्यूअल, ये सब आता है। मगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कहा? 1 ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन आप दे दो, उसके बाद एग्जिट एग्जाम होंगी, हम देखेंगे। कब कहा था? 7 अगस्त 25 को। अब जैसे कि कल का नोटिफिकेशन 20 फेब 2026 को क्लियरली मेंशन किया है कि अब आप जो है 2022 बैच हो, 3 हो, कोई भी हो, उनको रजिस्ट्रेशन जो है इशू करा दो। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि एग्जिट एग्जाम होंगी, इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। नोटिफिकेशन चाहिए आपको, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन दूंगा, आप व्हाट्सअप कीजिए, सबको दूंगा, उसको कुछ नहीं है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनको क्वेश्चन पेपर चाहिए। मैं जितने भी नियर अबाउट 1000 अबव व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं तो सबको रिप्लाई करना मेरे लिए भी भारी होता है। जैसे जैसे मैं मैसेज देख रहा हूँ उनको रिप्लाई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे को फिर से मैसेज कीजिए, अगर मैसेज आपका नीचे गया है तो ऊपर आएगा, मैं आपको वापस से जो भी पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ईयर, आप सिर्फ आपका नाम लिखिए, ईयर लिखिए, सिटी लिखिए, बस इतना आप लिख के आप मेरे को भेजेंगे तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। आप भी मेरा नंबर सेव कर लो, मेरा नाम शेख सादिक है। आगे फ्यूचर में भी कुछ मैं स्टेटस रखता हूँ व्हाट्सएप पे तो आपको नज़र आएगा, मगर आप इतना मेरे को डिटेल सेंड कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करूँगा। तो ये एग्जिट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जो 2 डेज पहले डिक्लेयर हुआ है उसमें क्लियरली मेंशन क्या किया है कि आप ऑल फार्मासिस्ट जो भी पास आउट हुए डी फार्मेसी उनको रजिस्ट्रेशन इशू करा दो। 22 बैच रहो, 23 ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, आप डायरेक्टली उनको इशू करा दो। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। इसमें वैलिडिटी जो पहले लिखा था ये नोटिफिकेशन में, वैलिडिटी का भी कोई कंसर्न नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कुछ भी क्लियरली नहीं बताया है कि 1 साल वैलिड रहेगा, 5 साल वैलिड रहेगा। अब जहाँ तक हमारे समझ में आ रहा है ये परमानेंट वैलिड रहेगा ऐसा, मगर कुछ क्लियर नहीं है। तो ये रजिस्ट्रेशन देने की बात हो गई। अब इससे एक बेनिफिट स्टूडेंट को ये हुआ कि ये नोटिफिकेशन लेके इन फ्यूचर स्टूडेंट्स, अगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कहती है कि एग्जाम कंडक्ट कर रहे एग्जिट एग्जाम, तो वो ये नोटिफिकेशन लेके आप कोर्ट के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं जैसा बहुत से स्टूडेंट ने पूछा कि इंस्टाग्राम की आईडी मेरी एडवोकेट है, तो मैं एडवोकेट भी हूँ, मेरा एलएलबी भी हुआ है, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, पीएचडी, रिसर्च स्कॉलर, जर्नलिज्म भी हुआ है, इतने कोर्सेज मेरे कंप्लीट है। तो इस बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस बेसिस पे अगर फ्यूचर में कोई भी ईयर के स्टूडेंट को अगर एग्जिट एग्जाम देने की अगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बात करता है तो आप उसको कोर्ट के थ्रू भी चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए ये नोटिफिकेशन आपके पास रहना भी जरूरी है। जो 21 बैच है या इससे पहले 2020 बैच, इनको कोई भी एग्जिट एग्जाम नहीं है, इसलिए ये बैच वालों ने तो कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। डायरेक्टली जाके जो है रजिस्ट्रेशन का जो है एप्लीकेशन अप्लाई करके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और भी बहुत से टॉपिक है कर्नाटक स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, कर्नाटक स्टेट फार्मेसी काउंसिल के की रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी वगैरह, वो है मैं वीडियो जो न्यू बनाऊंगा, आप उसमें बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहेंगे। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, आपको कांग्रेट्स कर रहा हूँ कि अब आपका रास्ता क्लियर साफ है कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है डायरेक्टली स्टेट फार्मेसी काउंसिल, आप कोई भी स्टेट के हो सकते, महाराष्ट्र के हो सकते, कर्नाटक के हो सकते, तेलंगाना के हो सकते, वेस्ट बंगाल के हो सकते, बिहार के हो सकते, गुजरात के हो सकते, दिल्ली के हो सकते, कोई भी स्टेट के आप हो, आपको टेंशन नहीं है। अभी आपको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के बेसिस पे स्टेट काउंसिल देगा। आप सोच रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन पीसीआई स्टेट फार्मेसी काउंसिल को क्यों देता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है,
ये नेशनल बॉडी है जो एग्जाम सब जो कंडक्ट करता, कौन? पीसीआई। इसके अंडर में सब स्टेट फार्मेसी काउंसिल आते हैं, जैसा एमएसपीसी महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल, केएसपीसी कर्नाटक स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जनरली आप सुनते होंगे केएसपीसी की एलिजिबिलिटी लेना है तो ये है टीएसपीसी तेलंगाना स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जैसे भी अलग अलग स्टेट के काउंसिल है, वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उनको डायरेक्शन देता है क्या करना है। तो अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिया है कि सब स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन जो है इशू करा दो। आप बहुत से स्टूडेंट के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं हज़ारों कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो आप बताइए। 2 डेज से, अभी ये 25 को जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद भी मैं 1-1.5-2 दिन बाद आपके सामने आया हूँ, इसलिए क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। बहुत से स्टूडेंट के पास मेरा व्हाट्सएप पे नंबर सेव है, उन्होंने स्टेटस भी देखा होगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है इंस्पेक्शन हमारा कॉलेज का था, उसमें मैं 2 दिन बिजी था, इसलिए मैं इस पे वीडियो नहीं बना सका हूँ। उससे पहले 3 डेज जो है मैं बेंगलोर में बिजी था, तो कंटिन्यूस बिजी रहने की वजह से क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है वो बता नहीं पा रहा हूँ। फिर भी जितना कोशिश हो सकता उतना मैं आपको बताऊंगा। आप जो है आपके जो भी क्यूरीज है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करेंगे तो ज़्यादा मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। इसलिए आपके जो भी क्यूरीज है आप व्हाट्सएप पे डालिए और इम्पोर्टेंस क्या है, फिर मैं न्यू लेक्चर के साथ आऊँगा। थैंक यू।